हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत वीरेंद्र जी काफ़ी ख़राब हुई है इस हफ्ते की। जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एक उम्मीद थी शायद सोमवार के सत्र में पुल बैक आए। वो 10 बजे के आसपास दिखा भी, लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहा। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखिए बढ़त गवाई है, काफ़ी निराशाजनक आज का सेशन। लेकिन आपकी रणनीति एकदम सटीक बैठी। आपने कहा था 24,931 और 25,020 का जब तक ये लेवल पार नहीं होता तो कोई भी उछाल पे खरीदे। और जो अब आज का अगर हाई देखें आप, तो निफ्टी ने 24,889 का हाई बनाया है। वहीं से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। तो अभी भी उस लेवल पर आप कायम है या फिर स्थिति और ख़राब हो गई है? क्या सेटअप लग रहा है मार्केट का? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, कल तो एक तो परिधान अपना चुन के पहनिएगा थोड़ा सा, और है ना, कोशिश कीजिएगा कि हरा कुछ पहन पाए। खैर, ऑन सीरियस दर्शकों की बात बोल रहे हैं आप जी। हाँ श्रेया, देखिए, शुक्रवार को जो हमने एवरेज तोड़ा था ना, हमने शुक्रवार को भी सेल किया था, तहजीब से सेल किया था। जब 988 939 टूटा था तब भी एक व्यू था सेल करिए। शुक्रवार को जब आप सेल कर रहे थे, उसके पीछे एक वाजिब कारण था। ऐसा नहीं था कि खोखला था। आपका एफआईएस इंडेक्स शॉर्ट कर रहा था, एफआईएस कैश में सेल कर रहा था। दूसरी बात, आपकी अर्निंग्स खराब थी। देखिए, बाजार का मतलब यही है, अर्निंग्स खराब होंगे तो सेल करेगा, अर्निंग्स अच्छी होगी तो बाय करेंगे। एक क्लियर मैसेज था, निफ्टी इज अनेबल टू होल्ड 10 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, निफ्टी इज अनेबल टू होल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। वो शॉर्ट बना। आज भी श्रेया, जो मेरे पास सुबह सुबह स्टैट्स थे, एक होते हैं डे स्टैट्स, एक होते हैं क्लोजिंग बेसिस के स्टैट्स। क्लियरली मेंशन था, एफआई शॉर्ट खड़ा हुआ 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके। उन्होंने इस मार्केट को जैसे डिजाइन किया, जैसे स्ट्रक्चर किया, मार्केट वैसे ही चला। उनकी तरफ से हैवी कॉल शॉर्ट था, इंडेक्स शॉर्ट के साथ साथ, और पुट लॉन्ग थी। उनकी तरफ से जिस प्रकार की पोजीशनिंग थी, इस बात में कोई, अगर आप देखें, संदेह नहीं था कि 24,925,000 की कॉल तहजीब से बिकी हुई है। सुबह आशीष और जब मैं बात करते श्रेया, क्लियरली मैंने कहा था कि नाउ 100 डेमा इज कॉलिंग यू, 100 डेमा इज कॉलिंग यू, एंड 100 डेमा एंड 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज एक ही जगह अलाइंड है, और वो है करीब 24,576 24,550 बेस 2 के पास। इंट्राडे में 12 बजे के आसपास 24,800 पे पुट राइटिंग थी, लेकिन वो इंट्राडे पुट राइटर्स कोलैप्स हो गए। अब आपकी स्क्रीन पे लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,800, 1.5 करोड़। यानी अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आता है क्लोजर टू 24,800, 24,800, 810, 820। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंट्राडे में 250 पॉइंट से ज्यादा का स्विंग मिला है, बट कंसिडरिंग पुट राइटर्स, आप देख सकती हैं सबसे बड़े पुट राइटर्स अलाइंड है करीब करीब 82 lakhs के 24,500 पे। हमारे पास पुट राइटर्स का कोई सपोर्ट नहीं है। सो 24,500 पुट राइटर्स, 24,550 पे आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, और 24,576 पर आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी अगर आप शॉर्ट हैं तो आपका पॉसिबली टारगेट पोजिशनली अब 576 550 होना चाहिए। इंट्राडे कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 24,810 24,820 के आसपास आएगा। 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ट्रंप ने इस वीकेंड पर यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर ली है, टैरिफ डील साइन हो चुकी है। आपको याद होगा, पहले उन्होंने 30% टैरिफ लगाया था ईयू पे, बड़े गुस्से में लगाया था, धाड़ ये ले टैरिफ, ठीक है। और अब जाके वो डील की है उन्होंने 15% पे। ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने अपने हिसाब से बता दिया अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। वो हमारे काम की चीज़, हमारे काम की चीज़ इसमें एक है, और वो ये कि अभी भी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% की जो टैरिफ, ग्लोबल टैरिफ उन्होंने लगाई है, वो जारी रहेगी। स्टील और एल्यूमिनियम आप अमेरिका में डंप नहीं कर पाएंगे, अमेरिका में एक्सपोर्ट आसानी से नहीं कर पाएंगे, ये अभी तक क्लियर कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी डील, इतने बड़े देश, यू में कितने 17 देश है मेरे ख्याल से, 27 देश है, 27 देशों के साथ डील हो जाना एक अच्छा रिलीफ वाला संकेत। तो आपका ईयू हो गया, ब्रिटेन हो गया, धीरे धीरे करके एक एक करके बड़े बड़े देश आ रहे हैं, जापान हो गया। तो अब 1 तारीख कब है? 1 तारीख को ही है, ओवर द वीकेंड है, शुक्रवार को है। डी डे इज ऑन शुक्रवार। देखते हैं हमारी डील 1 अगस्त के पहले हो पाती है नहीं। हाँ, चीन के साथ जरूर उन्होंने कहा कि हमारी डेडलाइन 12 अगस्त कर दी। उन्होंने चीन के साथ फिर से बातचीत की है शुरुआत, और अब वो 12 अगस्त तक की डेडलाइन रखी है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का भी एक बड़ा बयान आया था।
वो कह रहे थे भाई कि 1 अगस्त की डेडलाइन को नहीं हिलाएंगे, इसमें कोई ढील वील नहीं दी जाएगी, जिनको करना है कर ले। हम ट्रम्प को सीरियसली लेते हैं, उनको कहाँ से देंगे। छोड़िए, जाइए जी। वाणिज्य मंत्री, ठीक है, ओके डन। चलिए, तो लेकिन सर ये बाजार को गम किस चीज का है? इतना टूटने के पीछे वजह क्या है? 2 वजह हैं, एक कमज़ोर नतीजे और दूसरा एफआईएस की बिकवाली। पहले एफआईएस की बिकवाली को टच कर लेता हूँ। एफआईएस के डेटा में 2-3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 14-14.25% के आसपास पहुंच गई है और ये 5 महीनों के निचले स्तरों पर है। 11 फरवरी को पिछली बार ऐसा हुआ था जब एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 14% के आसपास पहुंची थी। तो इसका मतलब क्लियर कट है। और इस सीरीज की शुरुआत भी एफआईएस ने 38% से की थी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, उससे आधी रह गई, आधी से भी कम। और एफआईएस की बिकवाली आपने देखी है, 7,000 करोड़ के आसपास की कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आपकी होती हुई दिखी शुक्रवार की। और पिछले हफ्ते एफआईएस ने बिकवाली का प्रेशर बढ़ाया है। कैश में देखें तो 13,500 करोड़ की बिकवाली की है। और फिर से आज भी स्क्रीन साफ तौर पर चिल्ला के बता रही कि एफआईएस बेच रहे हैं। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आएगा, पहली चीज। दूसरी ये है कि नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजों के एक्सीडेंट्स कम होते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कोटक बैंक 8%, निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई मिड कैप बैंक नहीं, कोई आरबीएल बंधन नहीं है, ये कोटक है। कोटक अगर 8% लुढ़क सकता है तो फिर चिंता है, क्योंकि अगर बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 7-8% मतलब अगर हर रोज एक एक्सीडेंट आपको निफ्टी में दिखेगा तो कैसे चलेगा बाजार। प्रॉब्लम ये है कि किसी दिन बजाज फाइनेंस का एक्सीडेंट है, किसी दिन कोटक का एक्सीडेंट है, किसी दिन कुछ कोई और। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बाजार को परेशान कर रहा है। फिर आइए मिड कैप्स में, देखिए सीडीएसएल नंबर्स पे 5%, एसबीआई कार्ड 6%, लोढ़ा 4.5%, सेल 4%, यू नेम इट। नंबर्स के बाद एक पे इतनी तगड़ी मार पड़ती हुई दिख रही है। सो मेरा ये समझना है कि बात एकदम साफ है कि नंबर्स एक और रिजल्ट्स कमज़ोर जो आ रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं। और अब चाहे रिजल्ट्स की वजह से एफआईएस की बिकवाली हो रही हो या जो भी हो, लेकिन दूसरा उनका प्रेशर है ही। ये 2 चीज़ें मिलकर बाजार पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नेहा इसमें कहनी होगी, वो ये कि ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फार्मा अच्छा लग रहा है तो अच्छा है ही, करेक्ट। नंबर 2, कई सारी एनबीएफसी, भले ही बजाज फाइनेंस घटा हो, कल आपका शुक्रवार को है, लेकिन पूना वाले देखिए 3%, श्रीराम फाइनेंस वो भी निफ्टी का हिस्सा है, वो भी एनबीएफसी है। फिनटेक कंपनी पेटीएम देखिए 2-2.5% वो ऊपर है। सो काफ़ी, पिरामल एंटरप्राइजेस ये भी एनबीएफसी है। सो ऐसा नहीं कि सारे एनबीएफसी घट रही हों, सारे बैंक्स घट रहे हों, लेकिन नो डाउट थोड़ा दबाव तो है, मूड माल तो ढीला है ही। ऑलराइट, तो सर मैं सीधा लेवल्स पे आती हूँ। 24,661 हो गया निफ्टी का आज का लो और 56,023 है बैंक निफ्टी का लो। ये 56,000 और यहाँ 24,600, ये हम होल्ड कर पाएंगे या गड्ढा अभी और नीचे है? 24,700 के नीचे, दिन के निचले स्तरों के आसपास है। अब आखिरी सपोर्ट रेंज आज की जो है वो 24,550 से 24,625 की है, वहाँ तक का रिस्क है ही। बीच में एक थोड़ा सा छोटी से पहाड़ी भी नहीं कह सकता, एक टीला बना था, टीला, उसके ऊपर थोड़ी सी घास उगाई थी, हरी हरी दिख रही है आपको, वो कुछ ही क्षणों के लिए रही, पता नहीं कौन चढ़ गया उसे। उसके बाद से तब से पूरा मतलब मैदान साफ है एकदम, बिल्कुल। और पिछले मिड सेशन से जो गिरावट हुई है, कभी कभी लगता है इससे तो बढ़िया बढ़ते ही नहीं सुबह, कम से कम नहीं बढ़ते तो कम से कम थोड़ा और लोगों को ये तो नहीं रहता ना कि भाई क्या है। एनीवे, अब मैं थोड़ा डेटा की तरफ जाता हूँ, क्योंकि ये तो कोई मतलब वाली बात है नहीं। देखो, ठीक है, डेटा क्या कह रहे हैं। नंबर 1, पहली चीज़ तो है कि 24,800 ऊपर की तरफ अब बड़ी रुकावट का लेवल बन गया है। क्यों? क्योंकि 24,800 पर करीबन 1,45,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स। तो 24,800 के ऊपर निकलने में पसीना आएगा, पहली बात वही। सो अब अपसाइड आपकी 100 पॉइंट की बची है, ठीक है। नीचे कितना जा सकते हैं? 24,500 24,600 की रेंज में अगला सपोर्ट है छोटा। 24,500 के पुट पर 78 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 71 लाख शेयर है। इस रेंज में आप लेंगे सपोर्ट। कहाँ लेंगे? 24,550 से 24,625 की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। क्लियर? सो ऐसे में 24,800 24,900 की रेंज में अगर वापस आए और अगर आपको पोजीशन हल्की करने का मन है तो वहाँ पे कर लीजिए, जहाँ भी मौका देख के चौका मार दीजिए, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,000 आखिरी उम्मीद, इसके नीचे कमजोरी और बढ़ेगी। 13 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, 56,500 को पार करने में मुश्किल आएगी, 13 लाख वहाँ पर भी है। मान लो गलती से 56,500 पार कर लिया तो 57,000 आपका माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी कोई चोटी अगर होती तो वो हो गया, क्योंकि वहाँ पर 26 लाख शेयर कॉल राइटर्स खड़े हो गए, 13 से डबल। इसलिए 57,000 अब पार नहीं हो पाएगा। ये आपके लिए लेवल्स निफ्टी के और ये लेवल्स बैंक निफ्टी के। सो बेहतर ये फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। रिकवरी आए तो उस रिकवरी में उछाल में अगर आप फंसे हुए हैं लॉन्ग साइड पे तो निकलने की कोशिश करें,
और अगर आप शॉर्ट हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, बस एंजॉय करिए और क्या। ठीक है, चलिए इसी